हमारे देश के जो सबसे बड़े एग्ज़ाम्स हैं मोस्टली वो एनटीए कंडक्ट कराता है। आज इसमें धान ली हुई है, कल किसी और में धान ली होगी। तो यही है कि सबसे पहले तो एनटीए का रिगठन हो, उसमें थोड़ा निष्पक्षता है और इस एग्ज़ाम को दोबारा करवाया जाए ताकि बच्चों का थोड़ा सा इसमें जो विश्वास है वो बना रहे। शायद हो सकता है 67 बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, पर शायद किसी बच्चे ने 1719, 1718, 1717 नंबर वाला कैसे परफॉर्म कर दिया। ये एनटीए का कैसा नंबर जोड़ने का तरीका था ये मेरे को नहीं समझ आ रहा, क्योंकि या तो आते 1716, एक अगर नंबर माइनस का होता तो 1715 होते, वहाँ तक भी समझ आता। वो 1716 से 1719 के बीच का नंबर कहाँ से आ गया। एनटीए तो देखो बिल्कुल सही है, उन्होंने कुछ गलती नहीं किया, कोई धांधली नहीं है साहब। अगर धांधली किसी ने करी होती, आज तक किसी सरकार ने माना है कि हमारे पेपर में धांधली हो? कोई नहीं मानता, वो क्यों मानेंगे। और अगर यहाँ मैं होता एनटीए का अगर चेयरपर्सन या कोई और भी होता, मैं भी नहीं मानता। 4 जून को जहां लोकसभा का रिजल्ट घोषित हुआ, उसी दिन नीट का भी रिजल्ट आया, जहां सबकी नज़रें एनडीए वर्सेस इंडिया पर टिकी हुई थी। उसी दिन एनटीए पर कई सवाल खड़े हुए हैं और 24 लाख बच्चों के भविष्य के बारे में एनटीए पर एक सवाल उठाया गया। उस दिन रिजल्ट आता है और 67 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ईआईआर बन आती है। इसके बाद एक सवाल खड़ा होता है कि अगर अभी तक देखा गया है कई बीते सालों में, तो बच्चों की जो ईआईआर बन यानी रैंक बन की बात करें तो 4 से 5 या 6-7 बच्चे हो जाते हैं। अगर मैक्सिमम बात करें तो 10 बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 67 बच्चे, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एनटीए ने जिनकी रैंक बनाई हो। उसके बाद एनटीए पर सवाल उठता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ये भी कहा गया था कि कई सेंटर ऐसे थे जहाँ पर पेपर में देरी हुई, जिसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। लेकिन कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए इसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया एनटीए की तरफ से, और एनटीए की तरफ से ये भी नहीं बताया गया कि कौन कौन वो बच्चे हैं, बल्कि एक ही सेंटर से 6 बच्चे ऐसे हैं जो एआईआर बन लाते। इसको लेकर आज जंतर मंतर पर नीट के जो स्टूडेंट हैं वो पहुंचे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार से भी और एनटीए से भी मांग कर रहे हैं कि दोबारा से नीट का परीक्षा कराई जाए। इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? जय धाकड़। ये बताइए, नीट में जिस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, इसको क्या कहेंगे? क्योंकि नीट ने एनटीए की तरफ से ये कहा गया है कि कई सेंटर ऐसे थे जहाँ पर देरी हुई है, तो इसको आप क्या कहेंगे? मैडम, तो अगर 15 मिनट आप देर हुए तो 15 मिनट और दे देते बच्चों को। अब आपने अगर ग्रेस मार्क्स दिए 80 नंबर 70 नंबर आप किसी को दोगे, एक ये बड़े लेवल के एग्ज़ाम में 20 लाख 40 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, वहाँ एक नंबर से हज़ारों की रैंक ऊपर होती है नीचे होती है। आप 80 नंबर किसी को दे देंगे जिन्होंने मेहनत की, जो उस सेंटर पे नहीं है उस बच्चे का क्या, जो उस सेंटर पे नहीं हो के 680 नंबर ला रहा है वो कहाँ जाएगा। क्या मांग करते हैं आज आप? एनटीए से भी क्या आप जवाब मांगना चाहते हैं? मैडम, हमारे देश के जो सबसे बड़े एग्ज़ाम्स हैं मोस्टली वो एनटीए कंडक्ट कराता है। आज इसमें धान ली हुई है, कल किसी और में धान ली होगी। तो यही है कि सबसे पहले तो एनटीए का रिगठन हो, उसमें थोड़ा निष्पक्षता है और इस एग्ज़ाम को दोबारा करवाया जाए ताकि बच्चों का थोड़ा सा इसमें जो विश्वास है वो बना रहे। कल को एनटीए का पेपर पहले लीक हो गया, इसका नीट का, अब जेई का हो जाएगा, उसका क्या करेंगे? उसके बाद फिर यूपीएससी का हो जाएगा, उसका क्या करेंगे? उसके बाद एसएससी का हो जाएगा, उसका क्या करेंगे? और इसमें मैंने उनको इंक्लूड ही नहीं किया जो स्टेट्स में होते हैं, जिनकी हज़ारों, बहुत सारे एग्ज़ाम्स को हमने देखा है, हज़ारों बच्चे प्रदर्शन करते रहते हैं लीक हो गया, तो उनका क्या होगा? उनको तो हमने गिना ही नहीं। अगर बड़े लेवल पे अगर हमारा देश में एक अच्छे तरीके से कंडक्ट एग्ज़ाम्स नहीं करा पा रहे तो हम क्या करेंगे? 67 बच्चे हैं जिनकी रैंक बन आई है। एनटीए की तरफ से कहा गया कि इन बच्चों ने अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है। आप क्या कहते हैं, आज तक ऐसा हुआ है कभी जो इतने बच्चे रैंक बन लाए? शायद हो सकता है 67 बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, पर शायद किसी बच्चे ने 1719, 1718, 1717 नंबर वाला कैसे परफॉर्म कर दिया। ये एनटीए का कैसा नंबर जोड़ने का तरीका था ये मेरे को नहीं समझ आ रहा, क्योंकि या तो आते 1716, एक अगर नंबर माइनस का होता तो 1715 होते, वहाँ तक भी समझ आता। वो 1716 से 1719 के बीच का नंबर कहाँ से आ गया। एनटीए तो देखो बिल्कुल सही है, उन्होंने कुछ गलती नहीं किया, कोई धांधली नहीं है साहब। अगर धांधली किसी ने करी होती, आज तक किसी सरकार ने माना है कि हमारे पेपर में धांधली हो? कोई नहीं मानता, वो क्यों मानेंगे। और अगर यहाँ मैं होता एनटीए का अगर चेयरपर्सन या कोई और भी होता, मैं भी नहीं मानता, क्योंकि इससे एक इमेज बनती है, वो नहीं चाहते लोग। सच बोलने में लोगों को जो डर लगता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम से नहीं कर पाते। अब उसका हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही डिमांड कर री एग्ज़ाम की मांग करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका नीट एग्ज़ाम निकला है, बहुत मेहनत से निकला होगा, 4-5 अटैम्प्ट के बाद निकला होगा, जिन्होंने मेहनत से दिया होगा, क्या उनके लिए ये री एग्ज़ाम सही रहेगा? तो एनटीए को ये तो पता होगा कि कहाँ कहाँ ग्रेस मार्क्स दिए हैं, किन किन सेंटरों पे देरी हुई थी, उन सेंटर्स का एग्ज़ाम दोबारा करवा लीजिए, क्योंकि कहीं तो हमें पारदर्शिता लानी पड़ेगी। पारदर्शिता के बिना कैसे चलेगा?
अब जिन बच्चों को अपने ग्रेस मार्क्स दे दिए या किसी और वजह से कुछ और दे दिया, जहाँ पेपर में धांधली हो तो उसको सुधारा जाए। हम पूरा रीनीट क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि एनटीए कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। एनटीए अगर ये कह देता अब तक वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो उन्होंने बच्चों के साथ किया उसको समाधान कर देता तो हमें क्या दिक्कत थी। सरकार भी अगर बोलती है, इसको कुछ रेस्पॉन्स देती है तो बच्चे, देखिए बच्चे, किसी को धूप में बैठने का कोई शौक नहीं है। मेरा भी 4 दिन बाद पेपर है मैडम, मैं यहाँ बैठना नहीं चाहता पर बैठना पड़ रहा है क्योंकि डर है। अब 4 दिन बाद मैं क्या करूँगा, मेरा पेपर लीक हो जाएगा। चीज का देंगे? यूपीएससी का दूंगा मैडम। अब लीक हो जाएगा तो हो जाएगा। 15 तारीख 16। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपेंद्र द्विवेदी है। आपने लिख रखा है मोदी जी क्या 24 लाख छात्रों के भविष्य की कोई कीमत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि कोर्ट भी आप लोग गए हैं, कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली, ऐसे में क्या मांग करते हैं आज? हम रीनीट की मांग करते हैं। पता नहीं एक साथ 67 बच्चों के 720 आ गए, पता नहीं सरस्वती माँ की असीम कृपा हो गई। आपने कहा कि रीनीट की मांग क्यों कर रहे हैं? जिन्होंने मेहनत की है, अगर दोबारा भी होगा, अगर किसी ने मेहनत की है तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर उसने जो पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात और, नीट जैसी परीक्षा में जैसे जो लोग डॉक्टर बनेंगे, अगर कोई डॉक्टर बनता है, एक अयोग्य व्यक्ति अगर वहाँ पहुँच जाता है तो समझिए कितने मतलब कि लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। मेरा यही है रीनीट की मांग। लेकिन इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि कई हजार बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से बहुत मेहनत की होगी, वो निर्दर मतलब क्या पारदर्शिता के साथ पेपर दिया होगा, पूरी ईमानदारी के साथ दिया होगा। क्या इस सब के बीच में वो नहीं पिछ रहे, या फिर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर दोबारा नीट पेपर होना चाहिए? देखिए मैडम, आपका भी कहना सही, बिल्कुल आपकी बात का समर्थन है। लेकिन अगर किसी ने मेहनत की है, दोबारा पेपर हो जाए, वो उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैंने कहा ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर किसी ने मेहनत की होगी, अच्छा प्रदर्शन करेगा। और समस्या उन्हें ही होगी जिन्होंने धांधली की होगी, धांधली से पास हुए होंगे, और उन्हीं को समस्या होगी, जिन्हें ग्रेस मार्क मिले होंगे। कोर्ट की तरफ से अब तक कोई राहत नहीं मिली है, काउंसलिंग को लेकर भी रोक नहीं लगाई। ऐसे में क्या आगे क्या लग रहा है, क्या होने वाला है ऐसे में? मैम, अब इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी नहीं है। अब हम ये लोग 17 के लोग क्या आगे कदम उठाएंगे अगर कोर्ट भी इस पर कोई रोक नहीं लगाता और एनटीए कोई जवाब नहीं देता है तो? देखते हैं मैम, अभी तो सत्याग्रह में है। सत्याग्रह में कब तक चलेगा ये सत्याग्रह? मैम अनिश्चित काल, जब तक। क्या नाम है? साहिल नाम है मैम। साहिल, रीनीट की मांग करते हैं? जी मैम। तो क्या कहना चाहेंगे, रीनीट की मांग भी कर रहे हैं, एनटीए कोई जवाब नहीं दे रहा है, एनटीए की तरफ से कहा गया कि ये तो प्रावधान है ग्रेस मार्क्स देने का, क्या कहेंगे इस प्रावधान पर जो ग्रेस मार्क्स देने का है? आज से पहले नहीं दिए गए, जो आज अब दिए गए हैं इन एग्ज़ाम के अंदर। पहले भी नेशनल कंडक्ट करवाए हैं नेशनल कमेटी ने एग्ज़ाम, उनके अंदर ग्रेस मार्क नहीं दिए गए, पर इसके अंदर ही क्यों दिए गए हैं? और दिए गए वो भी उनके खास जो छात्र हैं उन्हीं को दिए गए होंगे। और 1500-1600 बच्चों के लिए वो बोल रहे हैं, पर जो रैंक थी वो 50,000 तक ऊपर चली गई, वो 1 लाख से ऊपर चली गई मैम रैंक। जो पहले 50,000 के अंडर में गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था जिनको, आज उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा। 67 बच्चे जिनकी रैंक 1 आई है, क्या ये पॉसिबल लगता है? मैम पॉसिबल तो नहीं लगता, पर एनटीए है, कुछ भी करा सकती है। गवर्नमेंट है इनकी, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो धांधली हुई है, पारदर्शिता चाहिए, सीधी सी बात ही है। कब तक चलेगा ये सत्याग्रह? मैम ये अनिश्चित काल तक है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़कों पे बैठते रहेंगे। न्यायपालिका जाएंगे, न्यायपालिका से हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ से न्याय मिलेगा। अगर वहाँ से नहीं मिलेगा तो आखिरी मंजिल हमारी सड़क है, सड़क पे हम बैठे आखिरी दम। एनटीए की तरफ से अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया गया, आगे क्या उम्मीद रखते हैं कि एनटीए क्या री एग्ज़ाम कराएगा? उनके तो मुँह पे पैसों से भर गए होंगे, तो वो एग्ज़ाम क्यों करवाएंगे वो, और क्यों बोलेंगे? जिनके मुँह में पैसे होते हैं फिर वो बोलने को कुछ आता ही नहीं है। आज नीट के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर सत्याग्रह यानी कहें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सबकी एक ही मांग है कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो दोबारा कराया जाए, क्योंकि इस पेपर में धांधली हुई है। कह भी रहे हैं कि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसको पारदर्शिता के साथ कराया जाना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर लीक मामलों की बात करें या फिर इसमें घोटाले की बात करें तो कई पेपर ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई पेपर लीक हुए थे जिनमें ऐसे आरोप लगे थे। इस बार यानी कि एनटीए पर आरोप लगाए नीट को लेकर, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करें तो सारे पेपर जो हैं कंडक्ट कराना उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सवाल भी बड़ा एनटीए पर ही खड़ा होता है। क्या एनटीए की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस पर जवाब दें, इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, या फिर री एग्ज़ाम कराएं, या फिर जो लोग जिनके ग्रेस मार्क्स दिए गए एनटीए इसका जवाब दे कि आखिर कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए और क्यों दिए गए हैं, और अगर दिए गए हैं तो उन पर फिर से जाँच कराई जानी चाहिए। बच्चों का बड़ा सवाल बच्चों की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है, और नीट की जो परीक्षा है उसको लेकर इस बार एनटीए घेरे में भी आ गया है। अब
देखना ये होगा कि एनटीए इस पर कोई सवाल अपना जवाब देगा या नहीं देगा, या फिर री एग्ज़ाम कराएगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए से जवाब मांगा गया है, लेकिन काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इन जो बच्चे हैं इनको अभी तक कोई भी वहाँ से राहत नहीं मिली है, और ऐसे में स्टूडेंट लगातार कह रहे हैं कि वो अनिश्चित काल तक जो है सत्याग्रह करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि एनटीए की तरफ से क्या जवाब पेश होगा, एनटीए इस पर क्या अपनी जो पूरी कार्रवाई करेगा, क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। अब इस पर आगे की कार्रवाई क्या होगी एनटीए की, ये बाद में ही पता चल पाएगा।